ये 35,000 का बजट और 70,000 का जो बजट है। सो वेलकम बैक टू चैनल। तो इस वीडियो में मैं थाईलैंड के बजट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिसमें मैंने दो टाइप का बजट रखा है। एक उनके लिए जो कि एकदम ही बजट में ट्रैवल कर रहे हैं, और एक उनके लिए जो थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 35,000 के अंदर ट्रैवल करना चाहते हो तो उसमें आप कितने दिन रुक सकते हो, क्या कर सकते हो। अगर आप 70,000 तक खर्च कर सकते हो तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो। ये जो एक्सपेंस है, मैं एक हफ्ते का एक्सपेंस बताऊँगा, चाहे आप बैंकॉक पटाया में ट्रैवल कर रहे हो या फिर फुकेत करावी ट्रैवल कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं 35,000 वाले बजट के बारे में बात करता हूँ कि पूरे इंडिया में आप कहीं से भी ट्रैवल कर सकते हो। थाईलैंड के लिए आपको ईजिली फ़्लाइट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो चीपेस्ट फ़्लाइट है वो मिलेगी आपको कोलकाता से, और कोलकाता से ट्रैवल टाइम भी 2.5 घंटे का है। लाइक अगर आप दिल्ली से ट्रैवल करते हो तो आपको 4.5 घंटे लगेंगे बैंकॉक पहुँचने में, या फिर फुकेत ऑलमोस्ट इतना ही टाइम लगता है। इंडिया से अगर थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो तो आप डायरेक्ट बैंकॉक भी जा सकते हो, पटाया भी जा सकते हो, या फिर फुकेत भी जा सकते हो। आपका जो भी प्लान है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो बहुत लोग इंडिया से एक हफ्ते के लिए जाते हैं, बैंकॉक पटाया घूम के आ जाते हैं, और या तो फिर फुकेत और करावी घूम के आते हैं। ये एक हफ्ते में ये नहीं पॉसिबल है कि आप बैंकॉक पटाया फुकेत और करावी सब घूम लो, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, सीधा पहुंचना है कोलकाता। तो अगर आप कोलकाता पहुंचना चाहते हो तो आप कहीं से भी बाय ट्रेन वहां तक पहुंच जाओ। स्लीपर की टिकट लोगे तो ही फ़ायदा है कोलकाता जाने में, क्योंकि अगर आपने राजधानी ली या तो फिर कोई और ट्रेन ली तो फिर आपको बात बराबर ही पड़ जाएगा। ठीक है, 2-3 मिनट पहले एडवांस बुकिंग कर लेते हो, आपको जो रिटर्न फ़्लाइट है कोलकाता की वो 15,000 या 16,000 तक में मिल जाएगी। इंडिया से आपको बैंकॉक पटाया फुकेत कहीं भी जाना है। अब वहाँ पे रुकना कहाँ पे है, चाहे थाईलैंड में चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, बैंकॉक पटाया फुकेत करावी, हर जगह ही आपको चीपेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, हर जगह ही हॉस्टल्स है। तो वो आप जो कि इंडियन करेंसी में आपको 400 से लेके 1,000 रुपये तक में मिलेगा। तो आप समझ लो कि आप एक हफ्ते का हॉस्टल में अगर आप रुकते हो तो उसका खर्चा आप मान के चलो 4,000 मान के चलो, 4,000 5,000 पकड़ लो, 5,000 मान लो कि आपने स्टे में 5,000 खर्चा कर दिया, तो 15 और 5 20,000। अब बात रही ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप बैंकॉक पटाया में हो, समझो कि टुक मेट्रो, जैसे कि यहाँ पे उबर और ओला है, वैसे ही वहाँ पे ग्रैब और बोल्ट चलती है, तो उससे आप टैक्सी बुक कर सकते हो। तो जो बोल्ट ऐप है उससे आप चाहो तो बाइक टैक्सी बुक कर लो, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। या तो फिर आप बोल्ट से कैब भी बुक कर सकते हो, जो कि ग्रैब के मुकाबले थोड़ा सस्ता है। बैंकॉक और पटाया जा रहे हो तो ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। और अगर आप फुकेत और करावी जा रहे हो तो वहाँ पे तो मस्त स्कूटी लो और घूमो। चाहे फुकेत में भी जाओ तो स्कूटी ले लो, वहाँ पर घूमते रहो, और करावी में भी घूमो ऐसे ही। तो स्कूटी आपको इंडियन करेंसी में 650-700 में मिल जाएगा फुकेत में, और करावी में भी 450-500। तो आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पकड़ के चलो 3,000 मैक्सिमम खर्चा मैंने आप बता दिया कि एक हफ्ते में 3,000 आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्च कर लोगे। तो अगर आप बैंकॉक पर पढ़ाया जा रहे हो तो आपको आप नाइट लाइफ भी एंजॉय करोगे, क्लब्स जाओगे, बार्स जाओगे, तो उसका खर्चा मैंने रखा है यहाँ पे 4 से 5,000 मैंने उसका भी खर्चा रखा है। ठीक है, तो 4 से 5,000 में आप मस्त अपना नाइट लाइफ एंजॉय करो बैंकॉक पटाया में, या तो फिर फुकेत या करावी में। तो 15,000 में आपका रिटर्न टिकट, 5,000 स्टे का, और 3,000 ट्रांसपोर्टेशन का, 3 से 4,000 मैंने रख लिया है। अगर आप क्लब्स बार्स जाते हो उसका अभी तक 26-27,000 में आपका ये सब हो चुका है। अब बचता है फूड। ठीक है, फूड कैसा है कि थाई फूड वहाँ पे बहुत सस्ता है। थाई फूड या स्ट्रीट फूड खाते हो, अपने ब्लॉग्स में काफ़ी जिक्र किया है 7-11 का, अगर वहाँ से खाते हो तब तो आप समझ लो कि आपका बजट खाने का एक हफ्ते का आएगा 3 से 3,500 रुपये। 3 से 3,500 भात वहाँ का बता रहा हूँ मैं, तो इंडियन करेंसी में हो गया वो 6-6,500। ठीक है, तो ये हो गया आपका वही अप्रॉक्स 32,000 के करीब हो गया। 3-4,000 रुपये बच रहे हैं 35,000 में, वो मैंने बफर अमाउंट रखा है कि बाई द वे ट्रिप में थोड़ा ऊपर नीचे कहीं एक्सपेंस आप करते हो। तो ये तो हो गया बजट उनके लिए कि जो कि एकदम ही बजट में ट्रैवल कर रहे हैं। वाला हूँ 70,000 वाला बजट, ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा पैसा खर्चा कर सकते हैं। तो 70,000 के बजट में आपको कोलकाता जाने की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से हो वहीं से फ़्लाइट लो। एडवांस में अगर आप बुक करते हो 2-3 महीने पहले तो उसकी भी टिकट तो थाईलैंड में बैंकॉक पटाया फुकेत कहीं के लिए भी आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी 18 से 20,000 में। ठीक है, तो रिटर्न टिकट का 20,000 मान के चलो, तो 20,000 में आपका रिटर्न टिकट हो गया थाईलैंड का। अब वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ पे होटल में स्टे कर सकते हो। तो होटल स्टे का एक दिन का एक दिन का आप 2,500 पकड़ के चलो, 22,000 to 2,500 पकड़ के चलो, तो वो एक हफ्ते रुकने का ऑलमोस्ट वही 18-20 हज़ार के करीब हो जाता है। तो इसको भी आप 20,000 स्टे का मान ही लो। 40
10,000 में आप थाईलैंड पहुंच गए, आपका स्टे भी हो गया। अब 10,000 आप मान के चलो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आप वहाँ मस्त कैब यूज़ कर सकते हो। तो इंडिया में उबर और ओला की तरह वहाँ पे ग्रैब और बोल्ट चलता है, तो बोल्ट थोड़ा सस्ता है उसके ग्रैब के मुकाबले, तो आप वहाँ पे मस्त कैब से घूम सकते हो, आपको बैक टैक्सी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब 50,000 रुपये आपके हो गए खर्च। अब 10,000 मैंने रखा है फूड के लिए। तो जैसे कि तो इस बजट में तो 70,000 वाले बजट में आप अपने फूड के अंदर इंडियन फूड ऐड कर सकते हो। इंडियन फूड चूँकि वहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप थाई फूड, स्ट्रीट फूड के साथ अपना इंडियन फूड भी ऐड कर सकते हो, मिक्स करके। कभी लंच थाई फूड कर लिया तो डिनर इंडियन फूड कर रहे हो, फिर लंच इंडियन फूड किया है तो थाई फूड डिनर कर रहे हो। तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो मिक्स करके। तो इसका भी एक हफ्ते का खर्चा 10,000 मैंने रखा है, तो आपके टोटल हो गया 60,000 रुपये। ठीक है, तो बाकी के जो 10,000 बच रहे हैं, उस 10,000 में मैंने रखा है क्लबिंग और नाइट लाइफ के लिए, और शॉपिंग करना चाहता हूँ तो थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो। तो 70,000 वाला जो बजट है, इसमें बस ये होगा कि आपकी ट्रिप में थोड़ा सा लग्जरी ऐड हो जाएगा। घूम तो आप दोनों ही बजट में अच्छे से सकते हो थाईलैंड। ये 35,000 का बजट और 70,000 का जो बजट है, वो मैंने एक हफ्ते के लिए बताया है। चाहे आप बैंकॉक पटाया एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, या तो फिर फुकेत कराबी जा रहे हो। तो जो बेस्ट मंथ घूमने के लिए वो नवंबर से लेकर फ़ैब तक का ही मैं बोलूँगा आपको। तो इस बीच ही जाके घूमोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बजट तो मैंने आपको सीज़न का बताया है। अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हो वहाँ पे, तो आपको तो समझ लो कि बजट एकदम फिर आधा कर दो। ऑफ सीज़न में वहाँ पे जाने का मज़ा नहीं है। थाईलैंड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही सेफ कंट्री है, बहुत अच्छे लोग हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से अपने थाईलैंड ट्रिप को प्लान करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी, पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग ऑलवेज।